इन और I2 डॉट, डॉट मीन्स बच्चों होता है आउट, और I3 क्रॉस। और यहाँ ले लिया हमने बाहर, इस पाथ के बाहर करंट ले लिया I4 डॉट और I5 क्रॉस। तो ये क्लोज पाथ लेट किया, और कुछ करंट क्या कर रहा है, पास हो रहा है इससे, है ना। कुछ इन है और कुछ आउट है, कुछ बाहर आ रहा है करंट और कुछ एंटर कर रहा है, समझे नहीं। तो हमें इस पाथ को छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट में ब्रेक करना होगा मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए। और एक स्मॉल एलिमेंट की लेंथ हमने लेट की बच्चों कितनी, dl। ये लेंथ है कितनी, dl वेक्टर, ओके। और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इसी के बच्चों टेंजेंशियली होगी। तो इसी के टेंजेंशियली मान लिया मैग्नेटिक फील्ड, हम ये मान सकते हैं B। तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है ओवर ए क्लोज्ड पाथ, है ना, वो कितना बताया, एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग एम्पियर्स ने बताया कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड along a closed path यानी कि एम्पीरियन लॉ is equal to the mu naught times to the total current threading the loop, है ना। जो थ्रेड कर रहा है ना, यानी कि पियर्सिंग या थ्रेड वर्ड लाते हैं बच्चों। पियर्सिंग या थ्रेड का मतलब इस लूप को, है ना, भेदते हुए निकल रहा है, समझे नहीं। तो थ्रेडिंग या पियर्सिंग वर्ड का यूज करते हैं हम एनक्लोज करंट यहाँ पर। यानी कि यहाँ जो सिग्मा आई एनक्लोज है बच्चों, ये है टोटल करंट थ्रेडिंग, है ना। जैसे धागा है ना, धागा और सुई, है ना। तो धागा जैसे कपड़े को थ्रेड करता हुआ निकल जाता है, उसके लिए यूज किया थ्रेडिंग, या हम यूज कर सकते पियर्सिंग, ठीक है ना। टोटल करंट थ्रेडिंग और पियर्सिंग थ्रू द लूप और क्लोज्ड पाथ, ये है। तो इसका स्टेटमेंट हम इजीली लिख सकते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस लॉ के अकॉर्डिंग, ओके। तो यहां पे अकॉर्डिंग टू इट द मैग्नेटिक फील्ड, द लाइन इंटीग्रल of magnetic field along a closed path, और इस क्लोज पाथ को कहते हैं एम्पीरियन लूप, is equal to epsilon naught times to the total current threading that loop, or closed path, that is this V dot dl। यानी कि इसको कहेंगे हम लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये क्लोज पाथ है बच्चों, है ना, क्लोज पाथ है। तो ये कहलाता है हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ, इसको कहते हैं हम एम्पियर सर्किटल लॉ। अब जो एग्जाम्पल हमने बच्चों यहाँ पे दिया है, इसके अकॉर्डिंग अगर एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम B डॉट dl की वैल्यू रखे, B डॉट dl, तो B डॉट dl, जैसे मैंने अब सेंस ऑफ नोटेशन ये बताया था कि हम अपनी जो राइट हैंड है उसकी फिंगर को सेंस ऑफ रोटेशन के अलोंग रखेंगे, तो सेंस ऑफ रोटेशन ऐसे है,
तो हमारा जो थंब है बच्चों, है ना, पॉइंटेड इनवर्ड्स टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, बोर्ड के यानी कि अंदर की ओर जा रहा है। तो जो करंट इन होगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा, जो करंट क्या होगा, इन होगा वो पॉजिटिव। अगर हमारा थंब अंदर की ओर जा रहा है तो हम करंट की वैल्यू को लेंगे पॉजिटिव, और अगर थंब बाहर आ रहा हो यानी कि पॉइंटिंग आउटवर्ड, तो जो डॉट वाला करंट है, आउट वाले करंट को पॉजिटिव लेंगे। तो यहां पर सेंस ऑफ जो रोटेशन है फिंगर का वो कैसा है, ये आपका क्लॉकवाइज है, तो थंब इन, पॉइंटेड इनवर्ड, तो इन वाला करंट पॉजिटिव हो गया और आउट वाला करंट निगेटिव हो गया। तो डॉट वाला निगेटिव और क्रॉस वाला पॉजिटिव, तो म्यू नॉट I1 माइनस I2 प्लस I3। और बच्चों जो आउट साइड है ना, आउटसाइड है क्लोज पाथ के करंट, वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये करंट I4 और I5 है ना, लूप को थ्रेड नहीं कर रहा है, लूप से पास नहीं हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी एप्लीकेशन, एम्पियर सर्किटल लॉ की एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ, ACL, शॉर्ट में हम नाम दे सकते हैं ACL। तो बच्चों देयर आर 3 एप्लीकेशंस इन आवर सिलेबस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। फर्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे, एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, उसकी वजह से r डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसका डेरिवेशन। ओके, तो फर्स्ट एप्लीकेशन इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग straight current carrying wire। तो बच्चों हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है I एम्पियर। इस वायर की वजह से, है ना, r डिस्टेंस पे, ये हमने कोई सेंटर O लिया, r डिस्टेंस पर पॉइंट P है बच्चों, और इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ, तो अगर हम यहाँ पे देखें, करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, है ना, वायर के अराउंड में किस फॉर्म में हमें मिलता है, सर्कुलर फॉर्म में। हमेशा मैग्नेटिक फील्ड एक क्लोज कर्व बनाता है, तो थंब को हम प्लेस करें करंट की डायरेक्शन पर, और फिंगर को हम कर्ल करें तो फिंगर, है ना, इस डायरेक्शन में रोटेट हो रही, तो जो फील्ड मिलेगा हमें कैसा मिल रहा है बच्चों, इस टाइप का फील्ड मिल रहा है, ठीक है ना। यानी कि जो रोटेशन है फील्ड का वो बच्चों कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो इसलिए हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए एक एम्पीरियन लूप सर्कुलर फॉर्म का कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम ये फील्ड कैलकुलेट करने के लिए बच्चों, मैं नेक्स्ट यहां पर एम्पीरियन लूप बना रहा हूं उसकी वजह से, तो एक एम्पीरियन लूप हम कंसीडर करेंगे किस फॉर्म का, इसके चारों ओर, है ना, एक सर्कुलर फॉर्म का, और इसका जो सेंस ऑफ रोटेशन है बच्चों, है ना, वो क्या लेट किया हमने, ये कैसा होगा सेंस ऑफ रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज।
और यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है, तो बच्चों आप देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज है द सेंस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ जो फील्ड होगी ओ पॉइंट पर, वो कौन सी फील्ड होगी, ठीक है ना, बी, यानी कि डॉट वाली, ठीक है। तो यहाँ ओ पॉइंट पर है ना, ओ पॉइंट पर, और यहाँ पर है आर डिस्टेंस पर ये पी पॉइंट है। तो इस पी पॉइंट पर हमें एक डीएल कंसीडर करना पड़ेगा, एक डीएल, ये डीएल कंसीडर। और यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट की डायरेक्शन और जो डीएल की डायरेक्शन होगी बच्चों वो सेम होगी। तो ये पॉइंट पी था और ये डीएल की डायरेक्शन है और ये किसकी, बी की डायरेक्शन। तो डीएल और जो बी की डायरेक्शन होगी बच्चों वो क्या होगी, सेम होगी। तो थीटा यहाँ पे मिलेगा हमें 0 डिग्री। क्यों 0 है, क्योंकि बी पैरेलल है डीएल के। तो अगर बी डीएल के पैरेलल है, ठीक है, तो थीटा आ जाएगा 0 डिग्री और ये आर डिस्टेंस पे। तो दिस इज कॉल्ड एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन लूप। अब इस लूप पे एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई कर देंगे हम, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड जो मिलेगी इस लूप पर, है ना, टेंजेंशियली मिलेगी हमें, है ना, पूरे सर्किल पर टेंजेंशियली मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। ओके, क्लियर। तो यहां पर एम्पीरियन लूप ड्रॉ करते हैं, क्लियर है ये बात। तो अब हमने क्या किया, इन फिगर we have to find magnetic field at point, magnetic field due to long current carrying wire at P situated at a distance small r from the wire, है ना। So we draw an Amperian loop in the form of circle of radius small r, which is passing through point P, passing through point P। तो बच्चों यहाँ एम्पीरियन लूप पर हम अप्लाई कर देंगे एम्पियर सर्किटल लॉ, है ना। तो अप्लाइंग ACL एम्पियर सर्किटल लॉ, ACL एम्पियर सर्किटल लॉ ऑन एम्पीरियन लूप, तो हमें मिलेगा लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट टोटल करंट आई एंड क्लोज। लूप से कितना करंट पास होगा बच्चों, आई करंट पास होगा, है ना। यहाँ पर कितना आई करंट मिलेगा, आई करंट हमें मिलेगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये तो सेंस ऑफ रोटेशन हमारा ये है। तो जो आउटवर्ड है ना, जो आउटवर्ड जा रहा है हमारा थंब, तो आउटवर्ड करंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा बच्चों, ठीक है। तो B डॉट DL, तो यहाँ पर B और DL के बीच का एंगल है 0 डिग्री, तो BDL cos 0, और म्यू नॉट टोटल करंट I थ्रेड हो रहा है इस लूप से, तो I। अब cos 0 की वैल्यू होती है 1, B यूनिफॉर्म है पूरे उस पे, है ना, लो एम्पीरियन लूप पे कहीं भी ले लो टेंजेंशियली होगा, और B और DL के बीच का एंगल एवरीवेयर 0 डिग्री होगा। तो B यूनिफॉर्म होने की वजह से B को बाहर ले लेंगे हम,
और ये मिलेगा dl इक्वल टू म्यू नॉट आई। ओके, अब टोटल वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, b dl। देखो बच्चों dl पूरा लूप dl से मिलकर बना है, तो टोटल कंप्लीट लूप की लेंथ कितनी आ जाएगी, 2 पाई r। ठीक है, सरकमफ्रेंस इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, म्यू नॉट आई। तो b की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। ये फाइनल फॉर्मूला हमें मिल जाता है बच्चों। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर न्यूमेरिकल के लिए यूज करें आप इस फॉर्मूले को, तो b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू होती है 2 इंटू 10 की पावर -7 आई अपॉन आर। यूनिट होती है बच्चों टेस्ला। यूनिट क्या होती है, टेस्ला। ठीक है, तो ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो हमेशा r डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड आता है बच्चों, उसकी वैल्यू हमें मिल जाती है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन है सोलेनोइड की। ठीक है, तो सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। सोलेनोइड सेकंड एप्लीकेशन है बच्चों सोलेनोइड। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे व्हाट इज सोलेनोइड। सोलेनोइड होता क्या है। अगर बच्चों किसी सिलेंड्रिकल इंसुलेटिंग कोर के ऊपर एक आपका इंसुलेटिंग सिलेंड्रिकल कोर है ना, यानी कि अगर ये मारकर देखें तो ये क्या है, इंसुलेटर का बना हुआ है, प्लास्टिक का बना हुआ है। ठीक है, और इसके ऊपर प्यारे बच्चों अगर कॉपर के तारों को लपेट दिया जाता है, क्लोजली पैक कर दिया जाता है ना, तो इस रिजल्टिंग कॉइल को हम कहेंगे सोलेनोइड। लेकिन खास बात, हमेशा सोलेनोइड आइडियल होने चाहिए। आइडियल का मीन्स क्या है, इसकी जो लेंथ है सोलेनोइड की, वो इसकी रेडियस से मच ग्रेटर होनी चाहिए। तो लॉन्ग सोलेनोइड यानी कि आइडियल सोलेनोइड हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं। लेंथ ऑफ द सोलेनोइड मच ग्रेटर देन इट्स रेडियस। इसकी रेडियस से आपका बहुत बड़ी होनी चाहिए। क्लियर। तो यहाँ पर सोलेनोइड क्या है, डेफिनेशन सबसे पहले तो व्हेन many CU wires are wounded in a closely packed over an insulating cylindrical core, then resulting coil is called solenoid। तो रिजल्टिंग कॉइल को बच्चों हम सोलेनोइड कहेंगे। क्लियर। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। हमेशा जो भी एन आइडियल सोलेनोइड है, एन आइडियल सोलेनोइड हैज large length compared to its radius smaller। ओके, और अगर हम करंट पास कराते हैं इस सोलेनोइड में बच्चों, तो ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, यानी कि एक मैग्नेटिक
डाइपोल की तरह बिहेव करता है। इट एक्ट्स एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा when current I is passed through it। और बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जैसे यहाँ पे सोलेनोइड अगर हम बनाएं तो ये आपका सोलेनोइड है, कोई भी सिलेंड्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल की ये कोर है बच्चों, और यहाँ पर हम कॉपर वायर को वाउंड करें, कॉपर वायर को बच्चों वाउंड करें, ये करंट आई और यहाँ से करंट बाहर निकल रहा है ना। जिस एंड से बच्चों करंट एंटर करता है ना, वो एंड साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। मैंने पीछे भी डिस्कस की थी ये बात, साउथ पोल की तरह है ना बिहेव करेगा, और जिससे करंट बाहर निकल रहा है वो एंड नॉर्थ पोल की तरह बच्चों बिहेव करेगा। ठीक है, ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो यहां पर इसके अंदर सोलेनोइड के अंदर जो एल लेंथ का सोलेनोइड था, और जो एल लेंथ थी बच्चों वो रेडियस से मच ग्रेटर थी, एल मच ग्रेटर देन स्मॉल आर। इसका फायदा क्या होता है, अगर लेंथ ग्रेटर है रेडियस से तो फायदा क्या हुआ बच्चों, है ना। क्यों ऐसा किया, ऐसा करने से सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म हो जाता है, और जो फील्ड लाइंस है वो एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल टू द एक्सिस, और आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, इसके आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड बच्चों जीरो होगा, लेकिन जो इन अंदर है वो मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा। तो यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी निकल जाता है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज यूनिफॉर्म and parallel to its axis, और एक्सिस के पैरेलल होगा, बट मैग्नेटिक फील्ड outside the solenoid is जीरो। आउटसाइड जीरो होता है बच्चों, आउटसाइड कितना होता है, जीरो। अब हम इसका डेरिवेशन करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आइडियल सोलेनोइड। आइडियल सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन हमें क्या मिलता है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड due to an ideal means बच्चों लॉन्ग सोलेनोइड। तो अब हमें सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ करना पड़ेगा। और बच्चों हमने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनोइड के अंदर वो यूनिफॉर्म प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहले हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंस और इक्वल डिस्टेंस पे होती है।
इक्यू डिस्टेंस, ये मैग्नेटिक फील्ड। अब हम यहाँ पर एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ करेंगे। तो एम्पीरियन लूप रेक्टेंगुलर फॉर्म का एक एम्पीरियन लूप बच्चों हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, जिसको मैंने डॉटेड लाइन के द्वारा शो किया गया, ठीक है ना, ये डॉटेड लाइन, ओके। ये और इसका इस पाथ का सेंस ऑफ रोटेशन लेट करेंगे। तो सेंस ऑफ रोटेशन हम लेट कर लेते हैं बच्चों। सेंस ऑफ रोटेशन ये हो गया पी क्यू आर एस, एक एम्पीरियन लूप है, और जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो दिस वन है। सेंस ऑफ रोटेशन ये है, ओके, क्लियर। ये अब आप देख रहे हैं दिस लेंथ पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, बट क्यू आर और पी एस परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, और ये लेंथ बच्चों एल लेंथ है, ये आपका दिस वन एस आर जो पार्ट है ये आउटसाइड ऑफ द सोलेनोइड है। सोलेनोइड का ये पार्ट हमने दिखाया है, और एक एम्पीरियन लूप हमने ड्रॉ किया पी क्यू आर एस, और यहाँ सेंस ऑफ द पाथ है ना, दिस इज द सेंस ऑफ द पाथ। सेंस ऑफ द पाथ ये, यानी कि आउटसाइड जो करंट है वो पॉजिटिव है बच्चों। सेंस ऑफ क्लोज्ड पाथ। अब इस एम्पीरियन लूप के लिए हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर ये आपका क्रॉस सेक्शन व्यू दिखाया गया है, क्रॉस सेक्शन व्यू है ये ऑफ सोलेनोइड। तो ये क्रॉस सेक्शन व्यू हमें बनाना पड़ेगा प्रूफ करने के लिए, ठीक है। इन फिगर क्रॉस section of long solenoid is as shown. To find magnetic field due to solenoid we draw a rectangle PQRS called Amperian path। तो एक हम रेक्टेंगुलर है ना एम्पीरियन पाथ ड्रॉ कर लेते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। और इस एम्पीरियन पाथ पर ही हम अप्लाई करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ ऑन एम्पीरियन पाथ, ओके। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना, लाइन इंटीग्रल है ना, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल म्यू नॉट टोटल करंट थ्रेडिंग द पाथ को जो थ्रेड करता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों वो है ना कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, पी क्यू क्यू आर आर एस एस पी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये पी क्यू के लिए बी डॉट डी एल, सेकेंड क्यू आर के लिए बी डॉट डी एल, और थर्ड आर एस के लिए बी डॉट डी एल, और फॉर आर एस हो गया एस पी के लिए वी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट। बच्चों अगर हम लेट करें टोटल टर्न्स इन सोलेनोइड कैपिटल एन है ना, तो हम यहाँ पे एक टर्न्स में जो करंट होगा वो आई होगा, और एन टर्न्स में जो करंट आएगा वो एन आई आएगा। तो यहाँ पर हम
जो टोटल करंट होगा 1 टर्न्स में कितना होगा I, और n टर्न्स में कितना आएगा Ni। अब B डॉट dl जो है ना, जो लेंथ ये आपका PQ है, यहाँ पर जो dl एलिमेंट्स है वो पैरेलल है B के, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू इसके लिए बच्चों होगी 0 डिग्री, और यहाँ थीटा की वैल्यू होगी 90, और यहाँ भी थीटा की वैल्यू होगी बच्चों 90, और आउटसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा आउटसाइड में वो मैग्नेटिक फील्ड 0। तो दिस वन, ये आउटसाइड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है 0, ये बी डी एल कॉस 0, ओके PQ, और आपका QR लेंथ के लिए जो B है वो DL के परपेंडिकुलर है, इसलिए ये भी 0, और इस लेंथ के लिए भी RS लेंथ के लिए भी है ना B DL के परपेंडिकुलर है, ये भी 0, और ये बच्चों आउटसाइड है, इस वजह से क्या हो जाएगा 0, तो हमें रिजल्ट म्यू नॉट Ni मिलेगा। क्लियर? ये 0 क्यों हो, ये 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि यहाँ पर SP लेंथ के लिए B मैग्नेटिक फील्ड और DL क्या है परपेंडिकुलर है, और इसी तरह से QR लेंथ के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है और DL है वो क्या है बच्चों परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस वजह से, क्योंकि BDL cos 90 डिग्री और cos 90 डिग्री 0 है ना, इस वजह से 0 हो गया। ये क्यों 0 हुआ, ये आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है सोलेनोइड के लिए, तो हमें B अंदर की ओर यूनिफॉर्म मिलता है हमें, तो B को बाहर रखेंगे, DL इक्वल टू म्यू नॉट N। अब ये N क्या है बच्चों, N नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनोइड, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनोइड। ठीक है, अगर इनको नंबर ऑफ टर्न्स है तो यहाँ पे म्यू नॉट Ni, यहाँ पे ये इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन डिफरेंशियल को हटा देता है, टोटल लेंथ हमें कितनी मिल जाएगी L, तो B मल्टीप्लाई L इक्वल टू म्यू नॉट Ni इक्वल टू B इक्वल टू कितना आ जाएगा म्यू नॉट Ni बाय कितना L। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल जाता है बच्चों, है ना, कंप्लीट। ये डेरिवेशन है। N बाय L को कहेंगे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो हम इसको लिख सकते हैं B इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल n और I। स्मॉल n हियर बच्चों, स्मॉल n को हम यहाँ क्या कहेंगे, स्मॉल n को हम कहेंगे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। स्मॉल n यहाँ कहलाएगा बच्चों नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, ओके, कैपिटल N अपॉन N। ओके, क्लियर? तो यहाँ पर हमने सेकंड एप्लीकेशन कंप्लीट कर ली है ना, एम्पियर सर्किटल लॉ की, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करेंगे टोरॉइड, है ना। थर्ड एप्लीकेशन होती है टोरॉइड। तो टोरॉइड, व्हाट इज टोरॉइड, टोरॉइड क्या होता है ना, और टोरॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इसकी एक्सिस पर वो कितना होता है। तो आज हमने जो मैग्नेटिक फील्ड निकाला वो सोलेनोइड की एक्सिस पर, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड मिला बच्चों ये एक्सिस ऑफ सोलेनोइड पर मिला, क्योंकि आप देख रहे हैं आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बिल्कुल 0 है। ठीक है, और अगर एंड पर देखें सोलेनोइड के बच्चों, तो एंड पर, सोलेनोइड के एंड पर ध्यान रखना जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो नोट करना। अगर हम एंड पर निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड तो वो जस्ट हाफ मिलता है, स्मॉल I अपॉन 2, जस्ट कितना मिलेगा, हाफ मिलेगा। ओके, क्लियर? थैंक यू।